हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT एंड थिंकिंग। यह हमारा IIT 2012 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन ऑकर्स इन द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब इसका प्रोडक्ट दिया हुआ था पर हमने प्रोडक्ट नहीं दिया ताकि आप कुछ और सीख पाओ इसका प्रोडक्ट भी कैसे बन रहा है। ठीक है, उसमें बोला था कि इसमें नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन कितनी बार हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन कितनी बार हो रहा है। तो आपको आइए हम इसको बताते हैं प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व होगा। ठीक है ना, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं फिर देखते हैं कितनी बार एल्डोल इसमें हो रहा है ना। तो देखिए हमारा जो रिएजेंट सबस्ट्रेट हमारा था यह था। हम थोड़ा इसको ओपन करके लिखते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। रिएजेंट हमारे जो ये फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है ना, ये 4 बार गिवन था। तो देखिए ACH3 को हमने लिख लिया और एल्डिहाइड। ठीक है ना। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन आप कैसे पहचान गए। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में हमारा जो रिएजेंट होता है वो कंसनट्रेटेड NaOH होता है, मतलब बेस होता है। ठीक है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात है बेस है प्लस सबस्ट्रेट में हमारा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डिहाइड या कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन ही हमारा एल्डोल कंडेंसेशन कराता है। तो देखिए यह हमारा एल्डिहाइड है एक, और इसके बगल वाला ग्रुप कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो वही अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो देखिए यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3। एल्डिहाइड के बगल में कार्बन से जुड़े 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, 3 है। तो देखिए हमारे पास क्या था, बेस था। ठीक है ना, पहला काम बेस होता है, बेस था। तो बेस हमारा क्या करता है, मोस्ट एसिडिक H प्लस खाएगा। अब ये एल्डिहाइड हमारा -I इफेक्ट लगाता है, इसके बगल वाला कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है तो ये NaOH बेस अल्फा हाइड्रोजन को खाएगा जो कि मोस्ट एसिडिक है। तो एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा यहाँ से। मान लीजिए NaOH क्या किया, एक हाइड्रोजन को ले लिया। ठीक है। तो देखिए जब हाइड्रोजन वहाँ से निकल गया तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, H प्लस लेके चला गया। बाकी आप वैसे ही लिख लो। ठीक है, ऐसे ही लिख लिए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड था, 4 बार गिवन था। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड क्या, हम एक फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं। ठीक है ना, एक फॉर्मल्डिहाइड को हमने लिया और ये नेगेटिव चार्ज है, ये फॉर्मल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करना चाहेगा। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ से ये जाएगा इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताया है कि अगर एरो ऐसे होता है तो इसके आगे साइड नेगेटिव होता है और पीछे साइड पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये अटैक करेगा तो हम बनाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अटैक किया, इस पर किया, तो देखिए ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन को हमने लिख लिया ऐसे। और ऑक्सीजन हमारा ऐसे हुआ तो एरो उधर आया तो उधर नेगेटिव आया होगा। अब नेगेटिव आया होगा तो अपने आप वर्कअप हो जाता है, OH आ जाता है तो OH बन जाता है। ठीक है ना, तो बाकी हाइड्रोजन को हम ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे ही बने थे। ठीक है, और यहाँ से हमारा COOH जो जैसे था वैसे लिख लिए। अब देखिए एक फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हमने करा दिया। ठीक है, अब हमारे पास 4 बार फॉर्मल्डिहाइड थे तो देखिए हमने 2 हाइड्रोजन और बचे हैं अल्फा हाइड्रोजन। देखो इस एल्डिहाइड के बगल में अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन और हैं, एक ही अल्फा हाइड्रोजन तो गया है। तो 2 अब हम डायरेक्ट करा देते हैं ना, 2 फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं डायरेक्ट। एक बार हमने बता दिया, बाकी अब डायरेक्ट कर देते हैं। तो फिर हम CH2OH को इन दोनों हाइड्रोजन के ग्रुप के प्लेस पे लगा देते हैं। ठीक है ना, 2 बार ले लिया हमने। तो देखिए हमारा कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे हमारा CH2OH आ गया, ऊपर वाला तो आ ही गया था। अब इधर भी ले आ लेते हैं। ठीक है ना, CH2OH, और एक बार इधर भी बना देते हैं CH2OH। ठीक है, यह हो गया। अब अगले स्टेप में देखिए हमारा 3 फॉर्मल्डिहाइड ख़त्म हो गया। एक बार तो हमने इसका करा दिया था, अब 2 बार इधर करा दिया, 4 बार गिवन था फॉर्मल्डिहाइड। देखो तो एक फॉर्मल्डिहाइड बचता है। तो आप कहोगे अब एक फॉर्मल्डिहाइड जो बच रहा है उसको क्या करेंगे। तो जो एक फॉर्मल्डिहाइड बच रहा है, अब ध्यान देना, अब इस एल्डिहाइड के बगल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है एल्डिहाइड के पास और हमारा बेस रिएजेंट क्या हो, बेस हो, ठीक है ना, बेस तो है, ये बेस है और नो अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वह कैनिजारो रिएक्शन होता है। क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन, नेम रिएक्शन होता है।
जब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और रिएजेंट बेस हो तो कैनिजारो रिएक्शन होता है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो देखो ये फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को क्या करेगा, एक को रिड्यूस करा देगा, एक को ऑक्सीडाइज करा देता है, साल्ट बना। देखो कैसे बनेगा, तो हमारा CH2OH जो ऐसे था उसको वैसे ही लिखो, और यहाँ पे दिख रहा है हाँ CH2OH, इसको ऐसे लिखो, जो बना था वैसे लिख दो CH2OH, और इस एल्डिहाइड को भी वो रिड्यूस करके CH2 अल्कोहल में चेंज कर देगा, CH2OH ना। और देखो ये एक को तो रिड्यूस कर दे, इसको रिड्यूस कर देता है कैनिजारो रिएक्शन में ना, और ये खुद ऑक्सीडाइज होके देखो ये क्या बना लेगा, साल्ट बना देता है, ठीक है, Na+, ठीक है। तो अब देखिए मेन बात क्या था इस क्वेश्चन में कि कितनी बार एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है। तो देखो एक बार यहाँ पे हुआ ना, 2 बार यहाँ पे हुआ, 2 फॉर्मल्डिहाइड, 3 बार एल्डोल हुआ और 1 बार क्रॉस कैनिजारो हुआ। तो देखो हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ एल्डोल 3 बार हमारा एल्डोल रिएक्शन हुआ है इसमें, एल्डोल रिएक्शन, और 1 बार हमारा कैनिजारो बोल लो, या इसको और स्पेसिफाइड करने के लिए क्रॉस कैनिजारो बोल लो, ठीक है ना। बाकी इसको हम कैनिजारो एल्डोल को डिटेल में जब बताएंगे तो जितने पॉसिबल प्रॉब्लम होंगे इसके सब बता देंगे, ठीक है ना, कितने टाइप की प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, और अगर आपको ट्रिक टेक्निक चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके IITian थिंकिंग के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, और GOC मैंने पूरा पढ़ा रखा है। किसी को बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आप GOC देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।